नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश ओझा। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे जी। आज हम पांडे जी से बात करेंगे जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने ब्राह्मण बटुकों का सम्मान किया है। जानेंगे मनोज पांडे जी की राय इस मुद्दे पर। बड़ी देर से दर पे आँखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण बटुकों के सम्मान में 1 महीने के बाद इनकी अंतरात्मा अब क्यों जगी है। इनकी अंतरात्मा उस समय क्यों नहीं जगी जिस समय ब्राह्मण समाज के बटुक प्रशासन के द्वारा चोटी खींची जा रही थी, बुजुर्ग ब्राह्मणों को जूतों से पीटा जा रहा था। उस समय माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की अंतरात्मा किसके दबाव में चीर निद्रा में चली गई थी। मेरा ये सवाल है माननीय ब्रजेश पाठक जी से, आखिर आप आज की डेट में कह रहे हैं कि भगवान न्याय करेंगे। अगर भगवान ही न्याय करेंगे तो आप किस लिए बैठे हैं। ब्राह्मण समाज के नाम पर आप उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं और आप कहते हैं भगवान न्याय करेगा। आपकी अंतरात्मा उस समय कहाँ सोई थी। आज उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज ब्रजेश पाठक के बारे में कहता है कि जिस तरह फिल्मों में सारी घटना होने के बाद जब पुलिस आती थी आखिरी में, उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज को जब उत्तर प्रदेश का प्रशासन अपमानित करता है, दंडित करता है, अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर देता है, पार करने के बाद आदरणीय पाठक जी का आगमन होता है। और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी रहा है कि जब उनकी अगुवाई में 2017 से जब से वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, आज तक जिस भी पीड़ित ब्राह्मण परिवार के साथ वो खड़े हुए, किसी को न्याय नहीं मिल सका। मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका सम्मान सरकार में नहीं है, आपकी सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप अपने पद से त्यागपत्र दे दीजिए। अच्छा मनोज जी, जो काम ब्रजेश पाठक जी ने आपके अनुसार देर से किया है, ये काम तो सपा सुप्रीमो यादव पहले ही कर सकते थे। सपा सुप्रीमो क्या उप मुख्यमंत्री हैं या समाजवादी पार्टी की सरकार है? अच्छा, इसमें बटुकों के सम्मान में मुख्यमंत्री होना न होना क्या मुद्दा है? भाई, मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के ही प्रशासन के द्वारा बटुकों को पीटा जा रहा है, उनकी शिखा नोची जा रही है। ये तो आप उसी तरह बात कर रहे हैं जैसे माननीय मोदी जी हमें हर बात कार्य करते हैं और नाम नेहरू का लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है कि सारे गलत कार्यों का कार्य आप करेंगे और प्रश्न पूछेंगे समाजवादी पार्टी से। अच्छा, आपका कहना है कि ब्रजेश पाठक जी दिखावे के लिए बटुकों का सम्मान। देखिए, दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। ब्रजेश पाठक जी को मैं ये ब्रजेश पाठक जी से जानना चाहता हूं कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर जब शिखा नोची जा रही थी, जब ब्राह्मण बटुक पीटे जा रहे थे, वीडियो वायरल हो रहे थे, तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सा प्रशासनिक कार्रवाई अधिकारियों पर की। आप मौनी बाबा बन के मेला प्रशासन का मनोबल बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और आज आपको बटुकों का सम्मान दिख रहा है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा पाठक जी। पाठक जी, आप कह रहे हैं कि पाप लगेगा, पाप तो आपको भी लगेगा मान्यवर पाठक जी, क्योंकि अत्याचार करने वाले से बड़ा अत्याचार को मूक दर्शक बनकर देखने वाला भी अत्याचारी होता है। तो कहीं न कहीं ब्राह्मण बटुकों का अभिशाप और पाप तो आपको लगेगा मान्यवर ब्रजेश पाठक जी। अच्छा, आप शंकराचार्य जी के मुद्दे पर इतनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अखिलेश यादव के शासन में शंकराचार्य जी को लाठियों से पीटा गया था। देखिए मेरे भाई, आपको एक जानकारी दे दूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जब वो दुर्घटना हुई थी लाठी की जो आप चर्चा कर रहे हैं, उस समय स्वामी अभिमुक्तानंद जी शंकराचार्य नहीं थे। उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे, वो शंकराचार्य के शिष्य थे। और जब ये लाठियाँ चली, दुर्भाग्यवश जब लाठी चल गई, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मुझसे माफ़ी मांगे। तो उन्होंने फ़ोन करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभिमुक्तानंद महाराज जी से माफ़ी मांगी और हरिद्वार कुंभ मेले में जाकर साक्षात दंडवत प्रणाम करके उन्होंने माफ़ी मांगी। ये होता है बड़ा हृदय। मुख्यमंत्री जी को भी इसी तरह जाकर उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बात ही समाप्त हो जाती। शंकराचार्य जी से बड़े तो मुख्यमंत्री जी नहीं है ना। सनातन धर्म के सर्वोपरि हैं शंकराचार्य, वो समुद्र हैं। कैसा अहंकार।